80 का भी आप 60 फीट करिए। हम व्यापारी उसके लिए सहमत भी हुए, महापौर जी को भी कहा, नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय साहब को भी हमने निवेदन करा है। यदि 80 फीट करते हैं तो 80% छावनी पूरी उजड़ जाएगी। कई ऐसे मकान हैं जो 80 फीट हटाने पर पूरे ढह जाएंगे, 200 साल पुराने मकान हैं। बातों को ध्यान दें और 60 फीट रोड कर देंगे तो हमारा इस बात का निश्चित विश्वास है कि यहाँ पे यातायात सुगमता से चलेगा। यहाँ करीब 1.5 घंटे के अंदर 42 स्कूलों की बड़ी बड़ी बसें आती हैं, जिसके 20 फीट लंबी मेरी दुकान है और 20 फीट अगर हम दे देंगे व्यापारी तो हमारे पास बचेगा क्या? मकान भी पूरा गिर जाएगा। वो तो 200 साल पहले का बना हुआ है। आपने यहाँ सिग्नल लगवा दिए हैं, लेकिन आज लगाए 5 साल हो गए, लेकिन जिस दिन लगे उस दिन से आज तक कभी चलते देखे ही नहीं हमने। छावनी में समस्या ट्रैफिक की है और यहाँ पर अव्यवस्था की है। यहाँ पर अगर ट्रैफिक की व्यवस्था कर दी जावे तो मकान तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। रोड पर्याप्त है, बीच में ठेले या गुमटी लग जाती है जिससे रोड छोटा हो जाता है, या गाड़ियाँ बीच में लग जाती है तो रोड छोटा हो जाता है। यहाँ पर 10 फीट जो जगह देखते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि 10 फीट जगह का हमको गवर्नमेंट के नाप से, जो गवर्नमेंट ने घोषणा करी केंद्र सरकार ने कि शहर के अंदर अगर जगह लेते हैं तो 2 गुना मुआवजा और गाँव में तो 4 गुना मुआवजा दिया जाता है। तो यहाँ पर मेन प्राइम प्रॉपर्टी का हमको मुआवजा दिया जावे अगर 60 फीट करते हैं उसमें भी, और 80 फीट के लिए हम सहमत नहीं है। इसके मेरी 15 फीट पहले दुकानें हट चुकी है। छावनी चौराहे पर क्या रामायण पाठशाला के नाम से दुकान थी, वो हट चुकी है। अब मेरा एक 5 फीट की दुकान बचेगी, इसके अंदर में क्या कैसे व्यापार अपना वो करूँगा। ये संस्था कई मकान ऐसे हैं जो कई 10 फुट पे भी तोड़ेंगे, गिर जाएंगे। तो अब हमको अपना आप 10 फुट जमीन ले रहे हैं तो हमको बहुत दिया जाए। अगर नगर निगम से हमको जाति जमीन लेते हैं 5 फुट तो हमसे पैसा लेती है, तो हमारे बाप दादा ने फ्री में ज़मीन नहीं खरीदी है, अपना पेट काट के खून पसीना बहा के ज़मीन खरीदी है, तो हमको क्यों नहीं मुआवजा दिया जाए। और यहाँ की जो मेन समस्या है वो सिर्फ ट्रैफिक है। यहाँ कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई यहाँ से कोई हाईवे नहीं गुजर रहे हैं, या कोई ऐसे कोई बड़ा कोई यहाँ पे कांड नहीं है, या कोई बड़े ट्राले ट्रक नहीं गुजरता है। जिस अतिक्रमण जो भी है, अतिक्रमण अगर आप हटवा दें तो उससे ही यहाँ पे की समस्या काफ़ी कुछ हल हो जाएगी। पूरा तोड़फोड़ करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कहीं स्वागत है आप सभी का द राष्ट्र में। इस समय हम खड़े हुए हैं इंदौर के छावनी चौराहे पर, जहां पर सड़क 80 फीट प्रस्तावित है और यहां पर वर्षों से जो काबिज हैं व्यापारी, उनका कहना है कि यदि 80 फीट सड़क बनाई जाएगी तो हमारा या हम में से कई व्यापारियों का पूरा घर ही उजड़ जाएगा। दुकान तो छोड़िए, हमारा व्यवसाय तो छोड़िए, हमें रहने लायक जगह भी नहीं मिलेगी। हमारे साथ इस समय छावनी क्षेत्र के व्यापारी हैं, खेरची व्यापारी संघ हमारे साथ उपस्थित है और अब हम उनसे जानने का प्रयास ये कर रहे हैं कि क्या उनके मन में है और वो नगर निगम को, नगरीय प्रशासन मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी मन की स्थिति और अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में। हमारे साथ बात करने के लिए खेरची व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री भारत मथुरावाला जी हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करें। सर, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? हमारा इस संदर्भ में कहना है कि छावनी जो है बहुत पुरानी बस्ती है, 200 साल पुराने मकान हैं, जर्जर हैं। यहाँ कई दुकानें जो व्यवसाय कर रही है वो 20-20 फीट की हैं। हमारा शासन से निवेदन है कि 80 का भी आप 60 फीट करिए। हम व्यापारी उसके लिए सहमत भी हुए, महापौर जी को भी कहा, नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय साहब को भी हमने निवेदन करा है। यदि 80 फीट करते हैं तो 80% छावनी पूरी उजड़ जाएगी। कई ऐसे मकान हैं जो 80 फीट हटाने पर पूरे ढह जाएंगे, 200 साल पुराने मकान हैं। यहाँ के व्यापारियों की जो मेन समस्या है, एक तो छावनी चौराहे पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, दूसरा कॉर्नर पे जो पेड़ है वो जो साथ में कैमरे के वो लगे हैं वो सड़क से यानी हमारे सीमा से 10-10 फीट बाहर है। इस कारण से यहाँ व्यवधान होता है। ट्रैफिक सिग्नल नहीं होने के कारण यहाँ पे लोग गुत्थम गुत्था करते हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था हो नहीं पाती है। शासन ऐसे बातों को ध्यान दे और 60 फीट रोड कर देंगे तो हमारा इस बात का निश्चित विश्वास है कि यहाँ पे यातायात सुगमता से चलेगा। यहाँ करीब 1.5 घंटे के अंदर 42 स्कूलों की बड़ी बड़ी बसें आती हैं, जिसके कारण उस समय जो है व्यवधान पैदा होता है। वो साथ ही साथ लोडिंग रिक्शा, महारानी रोड, सियागंज, दवा बाजार, हाथीपाला, लोहा मंडी, सबके लोडिंग रिक्शा यहाँ पर आते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे वाहन कम आते हैं, लोडिंग ज़्यादा आती है और जो स्कूल की बसें ये ज़्यादा आती है, जिसके कारण से जो है यहाँ पर यातायात जाम होता है। प्रशासन से हम ये निवेदन करते हैं, यदि आप 60 फीट हमारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मंजूरी करते हैं तो हम प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ
यहाँ की जो यातायात व्यवस्था वो सुगम होगी। यही निवेदन है कि 80% यहाँ की दुकानें पूर्ण रूप से कवर हो जाएगी। मकान जो है करीब 60% मकान ऐसे हैं जो पूरे नीचे से बह जाएंगे और उनकी माली हालत ऐसी नहीं कि नए सिरे से बना सके। तो हमारा निवेदन है कि 60 फीट के ऊपर करें, पूरा व्यापारी संघ प्रशासन के साथ हो। कैमरामैन से निवेदन करूंगा एक बार सड़क का घूमकर थोड़ा सा आप पूरा व्यू दिखा दें हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से ये छावनी चौराहे की कौन सी सड़क है और किसकी जो है इसको बात की जा रही है कि यहाँ पर 80 फीट को इसको चौड़ा किया जाएगा, जिसमें व्यापारियों का कहना है कि कई ऐसे मकान हैं, दुकान तो छोड़िए कि दुकान सहित उनका रहवासी पूरा इलाका जो वो रह रहे हैं जिस मकान में जिस क्षेत्र में वो भी पूरा उजड़ जाएगा। आइए फिर से जानने का प्रयास करते हैं, हमारे साथ एक और व्यापारी। क्या शुभ नाम? अशोक हरडिया जी, कितने सालों से आप यहाँ 43 साल। आपने दुकान ली थी, पकड़ी कितनी दी थी? 6 लाख। 6 लाख। कितने साल पहले? 20 साल। चलिए ठीक है। और आपकी दुकान 20 फीट लंबी मेरी दुकान है और 20 फीट अगर हम दे देंगे व्यापारी तो हमारे पास बचेगा क्या? मकान भी पूरा गिर जाएगा, वो तो 200 साल पहले का बना हुआ है। ये समस्या है और अगर इसको वन वे कर देते हैं तो भी हमारी कुछ समस्या हल हो जाएंगे। और मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए, वो भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे निगम की ओर से आपको कोई सहायता ही नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं दिया जाए। हाँ। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि हम सिर्फ 10 फीट दे सकते हैं। 10 फीट दे सकते हैं। 10 सड़क कोई साइड से, कितनी चौड़ी? दो ही तरफ से। वर्तमान में कितनी चौड़ी सड़क है? अभी 30 फीट है। 30 फीट। 40 है तो 40 और आप 50-60 हो जाएंगे। जी। 10 फीट दो ही तरफ से लेंगे, 60 फीट हो जाएंगे। ट्रैफिक आराम से चलेगा। आपने यहाँ सिग्नल लगवा दिए हैं, लेकिन आज लगाए 5 साल हो गए, लेकिन जिस दिन लगे उस दिन से आज तक कभी चलते देखे ही नहीं हमने। आपका क्या नाम? हाँ, मैं हितेश गोयल, छावनी खेड़ची व्यापारी संघ संगठन मंत्री। छावनी में समस्या ट्रैफिक की है और यहाँ पर अव्यवस्था की है। यहाँ पर अगर ट्रैफिक की व्यवस्था कर दी जावे तो मकान तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर 40 फीट है, 50 फीट है, 60 फीट है, रोड पर्याप्त है। बीच में ठेले या गुमटी लग जाती है जिससे रोड छोटा हो जाता है, या गाड़ियाँ बीच में लग जाती है तो रोड छोटा हो जाता है। यहाँ पर अगर शासन चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सहमति करके 60 फीट के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि 40 फीट पर 60 फीट देने में भी हमको 10 फीट देना पड़ेगा। जो हमारी 100 कष्टार्जित संपत्ति है, पुश्तैनी संपत्ति है, हम यहाँ करीब 125 साल से रह रखे हैं। हमारा मकान 1908 का लिया हुआ है और छावनी 200 साल पुरानी है। यहाँ पर मकान से पुराने भी बने हुए हैं, नए भी बने हुए हैं। या तोड़फोड़ करते तो कई मकान पूरे टूट जाएंगे। आप 10 फीट तोड़ना भी चाहेंगे तो भी वो 30-30 फीट तक टूटेंगे, क्योंकि पत्थर के बने हुए पुराने मकान है। इसके अलावा 10 फीट जो जगह देखते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि 10 फीट जगह का हमको गवर्नमेंट के नाप से, जो गवर्नमेंट ने घोषणा करी केंद्र सरकार ने कि शहर के अंदर अगर जगह लेते हैं तो 2 गुना मुआवजा और गाँव में तो 4 गुना मुआवजा दिया जाता है। तो यहाँ पर मेन प्राइम प्रॉपर्टी का हमको मुआवजा दिया जावे, अगर 60 फीट करते हैं उसमें भी। और 80 फीट के लिए हम सहमत नहीं है। इसके अंदर हमारे जान माल सबका नुकसान होगा। यहाँ पर करीब नहीं करके 650 दुकानें छावनी में, दोनों रोड के ऊपर। और इसके अलावा कम से कम 15,000 परिवार प्रभावित होंगे। एक एक दुकान पे एवरेज में 20 से लेकर 10 आदमी तक काम करता है, तो 10 आदमी का एवरेज भी पकड़ते हैं तो 10,000 परिवार प्रभावित होंगे, जिनकी रोजी रोटी का सवाल उठ जाएगा। कई दुकानें पूरी खत्म हो जाएगी, कई आधी रह जाएगी, जिसमें वो दुकान नहीं चला पाएंगे। जिसको 40 फीट की आवश्यकता है उसकी दुकान अगर 20 फीट की रह जाएगी तो दुकान के अंदर माल कैसे रखेगा और माल कैसे बेचेगा? न माल बेच सकता है, यहाँ रहवासी भी परेशान है। या पानी भी पर्याप्त नहीं आ रहा है। पहले पानी की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था करें, उसके बाद रोड चौड़ीकरण की बात करें। रोड चौड़ीकरण भी 60 फीट से ज़्यादा ना करें, उसमें भी 60 में हमको नुकसान है, पर हम उसमें सहमति प्रशासन को देने को तैयार है कि 60 फीट करें, उसको 80 फीट नहीं करें। ये हम एकजुट होकर सभी बोल रहे हैं कि 80 फीट की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर दूसरी जगह आपने जो 80 फीट करा है वहाँ पर अतिक्रमण हो गया है, ठेले गुमटी लग गई है, जो जगह गई है वो उपयोग में ही नहीं आ रही है, या पार्किंग खड़ी हो रही है। इसलिए कृपया हाथ जोड़ के सभी हमारे व्यापारियों का, रहवासियों का शासन से, प्रशासन से, मंत्री से, अधिकारियों से निवेदन है कि उसको 60 फीट से ऊपर ना करें। अभी आपने किन नेताओं से बात करी है? नगरीय प्रशासन मंत्री जी कैलाश? हाँ जी, हमने बात करी है मंत्री जी से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे, कम से कम नुकसान होगा। उन्होंने आश्वासन दिया था जब हमने उनसे मीटिंग करी थी, चर्चा करी थी। उन्होंने हमको सहमति भी दी थी कि हम पूरा प्रयास करेंगे उसको 60 फीट करने का। यहाँ स्थानीय पार्षद और MIC मेंबर पार्षद जी से भी बात हुई, हमारे मधुल अग्रवाल जी से भी, मामा जी से भी और पंखुड़ी डोसी जी से भी, वो भी सहमत है इसके लिए। वो भी शासन से बात कर रहे हैं कि इसको 60 फीट करें और
हमारे विधायक जी, सनातनी विधायक गोलू शुक्ला जी है, उनका भी हमको पूरा सहयोग मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है। वो पूरे प्रयास कर रहे हैं कि इस रोड को कम से कम चौड़ा के कम से कम नुकसान हो, व्यापारियों को नुकसान नहीं हो। समर्थन कर रहे हैं तो फिर अरार ये है कि इसके अंदर एक मेजर मिस्टेक जो आ रही है मास्टर प्लान की आ रही है। मास्टर प्लान जो पास किया हुआ है वो 80 फीट से किया हुआ है। हमारा मंत्री अधिकारियों जो मास्टर प्लान कौन पास करता है? हाँ, मास्टर प्लान कौन पास करता है? मेन चीज़ ये मास्टर प्लान जिनने भी पास करा मुझे मालूम नहीं। मंत्री और राज्य शासन करता है। राज्य शासन से निवेदन है कि मास्टर प्लान में अमेंडमेंट लिया जावे और उसको 60 फीट किया जावे रोड को, और राज्य मास्टर प्लान टीएनसी के अंदर उसको अप्लाई करेंगे तो जरूर हो जाएगा। अगर शासन चाहेगा, मंत्री अधिकारी चाहेंगे तो 60 फीट हो जाएगा, और मास्टर प्लान में अमेंडमेंट टीएनसी के द्वारा जो होता है वो करा जावे, उसका निवेदन हम सभी करते हैं। जनता तो कह रही है यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम अव्यवस्था का जाम है यहाँ पर। अगर प्रॉपर ट्रैफिक वाला जवान खड़ा हो जावे जहाँ पर खड़ा होना चाहिए तो जाम नहीं लगेगा। अगर समझाई दी जाए, यहाँ पुलिस नहीं रहती है पर जितनी आवश्यकता उससे कम रहती है। यहाँ पर 4 गली में 6 की आवश्यकता है तो सिर्फ 3 ही पुलिस रहती है ट्रैफिक वाली, वो अगर व्यवस्थित खड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ पर ठेले गुमटी नहीं लगेंगे और बीच में गाड़ी नहीं खड़ी होगी तो व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी। चलिए आप उपाध्यक्ष विक्रम राठौर मुख्य सचिव अभय सिंह का उपाध्यक्ष हूँ। 2014 के अंदर उषा ठाकुर ने जब 60 फीट का इस रोड को मंजूरी दे दी थी, इन्होंने उषा ठाकुर जी ने विधायक जी ने पहले मंजूरी दे दी थी 2014 के अंदर। उसके बाद जब तक उसके बाद ये 80 कर रहे हैं तो उसको उचित तो होता ही नहीं कि 80 करें। जब 60 फीट का आपका 2014 में प्रस्ताव पास हो चुका है तो 80 करने का वो नहीं है क्या? तो इसलिए और 2014 के अंदर मेरी 15 फीट पहले दुकानें हट चुकी है छाउनी चौराहे पर। क्या रामायण पाठशाला के नाम से दुकान थी वो हट चुकी है। अब मेरा एक 5 फीट की दुकान बचेगी तो इसके अंदर मैं क्या कैसे व्यापार हो अपना वो करूँगा। मैं इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन ये चाहता हूँ कि इसको 60 करा जाए, जिससे आने वाले व्यापारियों का सबका भविष्य वो हो। अच्छा, कम से कम 300 साल से पुरानी है, ये अंग्रेजों के ज़माने की है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। आपको चाहे तो हम 2827 का मकान नंबर भी दे सकते हैं। और मेरा खुद का मकान जो है इतना खर्चा है, अगर आप 10 फुट भी तोड़ेंगे तो पूरा मकान गिर जाएगा। इस तरह से कई मकान ऐसे हैं जो कई 10 फुट में भी तोड़ेंगे गिर जाएंगे। तो आप हमको अपना आप 10 फुट जमीन ले रहे हैं तो हमको बहुत दिया जाए। अगर नगर निगम से हमको जासिब जमीन लेते हैं 5 फुट तो हमसे पैसा लेती है, तो हमारे बाप दादा ने फ्री में ज़मीन नहीं खरीदी है, अपना पेट काट के खून पसीना बहा के ज़मीन खरीदी है, तो हमको क्यों नहीं मुआवजा दिया जाए? कुछ व्यापारी जो नए हैं वो हमसे कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि हमारा नक्शा पास नहीं हो रहा, हमने 80 फीट छोड़ के बनाया है, तो हमारी यदि रोड चौड़ी होगी दुकान रोड पे आ जाएगी, नहीं हमारा 10 फीट का नुकसान होगा। तो हमने जब बनाया है तो बाकी के व्यापारियों को भी अपने आप तोड़ के कर लेना चाहिए। कुछ हमारे अधिकारियों से, नेताओं से बात हुई कि जब ये मैटर पुराना है तो व्यापारी खुद क्यों नहीं धीरे धीरे छटनी कर रहे हैं? अब तक तो 60 फीट पे वो खुद ही ले आते अपने। इसमें विशेष रूप से जो आपने कहा है कि जिन लोगों ने 80 फीट में नक्शे पास करे, हम तो शासन से ये निवेदन कर रहे हैं कि जो भी व्यापारी अपना नया मकान बनाए या नई दुकान बनाए जगह से तो उसको 80 फीट पे ही पास करें, लेकिन वर्तमान इसको 60 फीट रहने दें। यदि भेदभाव नहीं हो जाएगा? नहीं, भेदभाव नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा थोड़ी 2-4 ही मकान बने हुए हैं और उन लोगों ने जो है 80 फीट कराया तो आज उनके वो पार्किंग के अंदर पूरी दुकान है। कई व्यापारी ऐसे हैं जिनने 80 फीट का बनाया लेकिन उनने अपनी दुकान का सामान और वो है वो 60 फीट के ऊपर ही कर रखा है, 60 से बल्कि सड़क तक कर रखा है। कई ऐसे व्यापारी हैं जिनके मकान जो है 80 फीट बने लेकिन वो काम जो है 60 फीट पूरा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम? मेरा नाम गुरानुद्दीन है। मेरी विगत 32 वर्षों से यहाँ पे दुकान है, हार्डवेयर का व्यवसाय कर रहा हूँ। सोनी क्षेत्र बहुत पुराना क्षेत्र है ये, और यहाँ की जो बसाहट है वो भी पुरानी है, बहुत पुरानी नहीं है। और यहाँ की जो मेन समस्या है वो सिर्फ ट्रैफिक है। यहाँ कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई यहाँ से कोई हाईवे नहीं गुजर रहे हैं या कोई ऐसे कोई बड़ा कोई यहाँ पे कांड नहीं है या कोई बड़े ट्राले ट्रक नहीं गुजरते हैं, जिसके कारण कि इस रोड को हम 80 फीट तक ले जाएं या उसी बात पर मास्टर प्लान का हवाला देकर उस चीज़ पे वाले रहें। छोटी अगर अपन संशोधन करते हैं। आप महापौर जी से क्या कहना चाहेंगे? नगरीय प्रशासन मंत्री और मुख्यमंत्री जी से क्या? महापौर जी से सिर्फ हमारा ये निवेदन है कि यहाँ की बसाहट को और दूसरी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत जैसे व्यवस्था जैसे ये छोटे मोटे जैसे पेड़ वगैरह हैं और ये जो है अतिक्रमण जो भी है अतिक्रमण अगर आप हटवा दें तो उससे ही यहाँ पे की समस्या काफ़ी कुछ हल हो जाएगी। पूरा तोड़फोड़ करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कहीं अतिक्रमण है, कोई अगर 40 फीट का ये सपोज रोड है और कोई किसी ने 35 फीट 5 फीट कवर कर रखा है, 10 फीट कवर कर रखा है, आप उसको हटाइए। चीज़ों को आप अगर व्यवस्थित करेंगे तो ये तोड़फोड़ इतनी मेजर तोड़फोड़ की और 600 साढ़े 600 लोगों को यहाँ से बर्बाद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो ये थे खेरची व्यापारी संघ के सभी सदस्य हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी बात रखी और जिनका कहना है कि यदि इस सड़क को 60 फीट की जगह 80 फीट रखा गया तो बहुत से व्यापारियों की दुकानों के साथ घर भी उजड़ जाएंगे। वो 60 फीट पर अड़े हुए, हालांकि कुछ नए व्यापारी जिन्होंने मास्टर प्लान को देखते हुए अपने मकान बनाए हैं 80 फीट छोड़कर ही बनाए हैं, उनका कहना है कि भाई यदि ये 80 फीट से बनेगा तो हमारी सड़क पर दुकान आ जाएगी, अब भेदभाव ना करें। और जब हमारी महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने मीडिया को वर्जन देने से तो हमें मना किया, लेकिन उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है होगा वही जो इंदौर शहर के हित में होगा, जो मास्टर प्लान की गाइडलाइन के हिसाब से है और जो स्मार्ट सिटी के लिए ज़रूरी है। अब होगा वही जो शहर के हित में होगा। आप देख रहे थे द राष्ट्र। धन्यवाद।